नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो मित्रों, भाजपा तो इसे 3 राज्य में बहुमत के साथ में सरकार में आई है, लेकिन अभी तक अपना फैसला अपने डिसाइड नहीं कर पाया है। और भाजपा का ये चाल है कि भाजपा में जितने भी नेतागण होते हैं ऊपर से नीचे तक, उनका 2 ही आदमी फैसला लेता है, जिसको आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो वो नाम आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो नाम है फेकू यानी कि नरेंद्र मोदी, और दूसरा अमित शाह। यही 2 को भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर राज चलता है, और इन्हीं के कहने पर पूरा ऊपर से नीचे जितना भी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं उनका कठपुतली बने हुए हैं। तो वही जब इन लोगों को किसी विधायक नेता का चेहरा पसंद आ जाए तो वही लोग ऊपर केंद्र में बैठकर इस तरह फैसला ले सकते हैं कि उन्हें किस मंत्री के पद पर रहना है और किस मंत्री पद पर हटना है। तो वही 2 ऐसे बीजेपी के नेता हैं तो फैसला लेते हैं। तो मतलब चुनाव परिणाम का कितना दिन हो जा रहा है, लेकिन अभी तक मतलब सीएम का चेहरा, मतलब सीएम किसको बनाना है, ये डिसाइड नहीं कर पाया है। और जब कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार आई थी, यानी कि वहाँ कांग्रेस जीती थी, तो उस टाइम एक गोदी मीडिया कितना शोर मचाने का काम किया था। मतलब कि उन्हें ये कहने लगे थे कि कांग्रेस देखिए अभी तक अपना कुछ फैसला नहीं ले पा रही है और आगे क्या कर सकती है। इस तरह का गोदी मीडिया अपना सोशल वर्कर के माध्यम से कांग्रेस का आलोचना करने लगा था। लेकिन अभी यही गोदी मीडिया अभिमान क्यों हो गया है? ऐसे तो बहुत बड़े बड़े 3 राज्य में बीजेपी जीता है। तो अभी उस टाइम भी इस तरह का आलोचना करना चाहिए बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के पक्ष में तो गोदी मीडिया पर इस तरह का आलोचना करेगी है नहीं, काहे कि उनकी चापलूसी करने के लिए उन्हें मोटा रकम दिया जाता है। और रही बात, अरे बीजेपी में जितने भी लोग हैं ये कानून या संविधान को मानने वाले नेता नहीं हैं, काहे कि बस इनका 2 लोगों का चलता है। आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। अगर जिसको चाहिए चुनाव लड़ा सकते हैं, जिसको चाहिए मंत्री पद या मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह दे सकते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब गुजरात में चुनाव होने के बाद में कितने मुख्यमंत्री वहाँ बदले गए, तो आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जब गुजरात में चुनाव हुआ तो आनंदीबेन पटेल जी को बनाया गया, तो उनका काम थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो उससे भी गद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद में दूसरा नंबर में आया विजय रूपानी, तो उसे भी फिर गद्दी से हटा दिया। फिर तीसरे नंबर में आया भूपेंद्र पटेल, जो अभी फिलहाल में है। तो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग मनचाहे अपना काम कर सकती है, और ये तो हारा हुआ कैंडिडेट को भी सीएम बना सकती है, और वे बिना चुनाव का भी उन्हें मंत्री पद के लिए हमेशा के लिए यानी कि 5 साल तक रख सकते हैं। तो आप लोगों को और ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं, जो कि उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में भी इसी तरह का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग किया था। यानी कि वहाँ भी फर्स्ट सरकार आया था, मतलब कि शुरू में बनाया गया था, उनका नाम था, मतलब कि 1 साल के अंदर में उत्तराखंड में 1 साल के अंदर में 3 मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बदलता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कठपुतली बना के रखता है बीजेपी और भारतीय जनता के पार्टी के 2 ऐसे नेता। पूरे अपना पार्टी के जितने लोग रहते हैं उनको किस तरह का कठपुतली और किस तरह का बंधक बना के रखते हैं। मतलब साल भर में 3 मुख्यमंत्री कौन बदलता है, आप लोग गर्व कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उनका नाम था त्रिवेंद्र रावत। फिर उसके बाद ने उसे हटाकर तीर्थनाथ रावत को बनाया गया था, जो अभी बना है। उसके बाद में फिर अभी बना है पुष्कर धामी, जो 1 साल के अंदर में 3 ऐसे मुख्यमंत्री को चेंज करते हैं। तो और ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री के कार्यकाल को किस तरह बदला जाता है, और जनता का जो भी फैसला होता है उस फैसला को किस तरह का दरकिनार कर उनका अपमान करने का बीजेपी का काम के लोग करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के रहने से कितना यहाँ का संविधान या कानून बन सकता है। यानी कि ये तो संविधान को मानते हैं ही नहीं, बस अपना ही सिद्धांत पर चलते हैं।
अगर इस तरह का अगर संविधान को मानते तो क्या कार्य कर देखने को मिलता। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बस 2 ही लोगों का राज चलता है। तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।